अब ये हमने विदाउट कटिंग लगाया, बगैर किसी कटिंग के, जिस तरह आया था इसी तरह हमने लगा दिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। और ये पौधे की देखें इतनी ज़्यादा ये शाखें निकल आई हैं। अब ये बताएं कि पौधा कौन कौन सी शाख को ताकत देगा और उसके बाद कौन कौन सी शाख पे फल लगेगा। उसके बाद इसकी कोई शेप नहीं है, बेहंगम सा इसी तरह अगर आज भी छोड़ देता है तो नेक्स्ट ईयर इसने और ज़्यादा इसी तरह फैलते जाना है, जैसे कि हम रूटीन में नॉर्मल होता था। तो वो फल किसी किसी टहनी पे लगता था, फिर कमज़ोर रहता था, हवा का धूप का क्रॉस अच्छी तरह नहीं होता था। तो अब इसकी हमने देख लिया तजर्बा करके, अब इसका हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको ट्रेंड करेंगे, इसकी एक शेप बनाएंगे, उस शेप में ढालेंगे और आगे लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अपने अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म के अंदर, और यहाँ इस फार्म के अंदर हमने कैनोला प्लस आड़ू की मल्टी क्रॉपिंग की हुई है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे आड़ू की प्रोनिंग के हवाले से, आड़ू की कटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। ये जो हमने आड़ू लगाया था इसकी एज हो गई है 1 साल, और इसमें हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। इससे 2 एकड़ में हमने 1 एकड़ जो हमने लगाया है उसमें हमने, जब आड़ू आप मंगवाते हैं हरीपुर हज़ारा वाली साइड से, स्वात वाली साइड से 2 उसकी आप वैरायटीज़ मंगवाते हैं, अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग, वो दोनों हमने मंगवाई हैं। और जब इसको लगाते हैं तो उस टाइम अगर तो वहाँ से कटिंग हुआ आपका पौधा है देन फिर ठीक है, ना हुआ हो तो यहाँ पे खुद कटिंग करके आपने लगाना था। तो हमने जो मंगवाया था विदाउट कटिंग मंगवाया था कि हम यहाँ खुद अपनी कटिंग कर लेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट करना था। तो मैं आपको बताता जो ये जो पौधा हमने लगाया हुआ है इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाएं। इस पौधे को हमने यहाँ से लेके 3 फीट की कटिंग तक यहाँ से काटा था, यहाँ से काट के इसको लगा दिया था। और उसके बाद अब ये इसकी जैली शाखें निकल आई हैं 1 साल के अंदर, और ये होगी इसकी पोजीशन। पीछे ले जाए। अब इसी प्लाट में हमने कुछ ऐसे पौधे भी लगाए हुए थे जिनकी हमने कटिंग नहीं की थी। उस टाइम उनकी हाइट थी 4 से 5 फीट। जब हमारे पास लास्ट ईयर सर्दियों में आए थे, जनवरी में हमने लगाए थे, तो 2022 जनवरी में, आज 2023 जनवरी की 26 तारीख हो गई है और आज हम इनकी प्रोनिंग करेंगे। तो वो जो विदाउट कटिंग लगाए थे वो 4 फीट तक आए थे। हमने कहा कटिंग के बिना लगाते हैं, इनकी ग्रोथ चेक करते हैं और नेक्स्ट ईयर देखेंगे किस पे क्या फ्रूटिंग आती है या कितनी ग्रोथ करता है नेक्स्ट ईयर। अब इन जैली शाखों को हमने मेंटेन करना है, इनकी प्रोनिंग करनी है, और इसको आज से हमने पहले साल के बाद से एक प्याला नुमा शक्ल देनी है ताकि ये अंदर से बिल्कुल खाली हो और शाखें बाहर की तरफ निकलें। और जितनी कम शाखें होंगी उतना फल आपका जो लगेगा वो थोड़ा लगेगा, तो वो मोटा होगा, अच्छा होगा। अब इसी सिलसिले में सबसे पहले आपको इस पौधे की मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद वो जो हमने विदाउट कटिंग लगाए हुए थे उनकी भी मैं करके बताता हूँ। कैमरा नज़दीक लाएँ। सबसे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर है। आपने इस तरह का कटर लेना है। इस कटर को आपने किसी भी फंजीसाइड से अच्छी तरह से आपने भिगो लेना है। टॉप्सन, थायोफ्लोराइड, मिथाइल, किसी भी अच्छे फंजीसाइड से आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मार लेना है, लगा लेना है, ताकि कटिंग के बाद फंगस का मसला ना रहे। पहली एहतियात। दूसरी एहतियात यह है कि जब भी आप पौधे की कटिंग स्टार्ट करते हैं तो नीचे से करें। अब जो आड़ू है इसमें बेसिकली होता यह है कि आपने 2.5 फीट 18 इंच से लेकर और 2 फीट तक आपने इसको नीचे से जगह देनी होती है। उसके बाद से यहाँ से आपका प्याला बनना स्टार्ट हो। जो भी आप पौधा मंगवाते हैं वो अगर 4 फीट के, आपने 2 फीट कटिंग करके यहाँ से देखें तकरीबन 2 फीट है तो कटिंग करके उसको लगा देना। बाद में उसकी आपने प्याला नुमा शेप बनानी है। तो ये हमने 2 फीट की कटिंग करके लगाया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इसको हमने फंजीसाइड भी लगा ली है। अब इसको नीचे से हम ये काटेंगे, ये जो फालतू शाख है हमने, क्योंकि यहाँ से प्याला नुमा लेनी है और ये शाखें भी हमने लेनी है, इनको हमने मैच्योर करना है, मोटा करना है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले ये शाख है तो इसको हमने लेना है यहाँ तक, और दूसरी इसको आपने ज़रा करीब लें, तिरछा रख के कटिंग करनी है। तिरछा रख के ये कटिंग करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि पानी वगैरह, नमी वगैरह इसके ऊपर नहीं गिरेगी, जमेगी नहीं और फंगस नहीं लगेगी। ये कर लिया। इसके बाद अब ये देखें, ये शाख हमने अब एक और जो मेन चीज़ आपको मैं बताऊं आड़ू में, जो कि मेरे इल्म में आई है, जो मैंने दोस्तों से सीखी है और अब एक्सपेरिमेंट अपने फार्म पे कर रहा हूँ, वो ये है कि आड़ू की फर्स्ट ईयर जितना नज़दीक से आप कटिंग कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर उसी हिसाब से आपने इसको 6 इंच का फासला देना है और फिर आगे कटिंग करनी है। अब ये जो मैं यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ ना, ये एक तो तिरछी रख के कर रहा हूँ, दूसरी ये हमने जैली शाखें काट दी हैं। ये जो ज़्यादा बड़ी आ रही है इसको भी हमने, हमारे पास
5 से 6 शाखें होनी चाहिए यहाँ पे मेन पहले साल के बाद, जो कि हमने आगे उसको यूँ प्याला नुमा लेके जाना है, स्ट्रक्चर बढ़ाना है। इसलिए हमने ये देखे कितनी प्यारी। अब ये जो इसके दरमियान में है ना, नज़दीक लें, ये दरमियान वाली जो है इसको हमने बढ़ाना नहीं है, इसको हमने यूँ काट देना है। अब ये जो शाखें आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट ईयर इधर तक बढ़ेंगी, बढ़ तो बहुत ज़्यादा जाएंगी लेकिन ये इधर तक ऐसे जाएंगी और प्याला नुमा इसकी शक्ल बनेगी। इस पौधे की ये हमने कटिंग की है। तो अब मैं आपको दूसरे पौधे की कटिंग करके बताता हूँ, जो कि हमने लास्ट ईयर विदाउट कटिंग बिना काटे लगाया था। हाइट काफ़ी ज़्यादा गेन कर गया। तो अब इस साल हमारा तजर्बा हो गया है। हम ये कोशिश करते हैं जो प्रैक्टिकल हो, सही हो या गलत हो, क्योंकि हम तो तजर्बे करते हैं, हमारा काम है, हम मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ गए बगैर इस चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। तो अब वो जो हमने लगाया था विदाउट कटिंग, कोई भी फार्मर अगर विदाउट कटिंग लगाता है तो वो मेरा ख्याल है गलत है। हमने लगाया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसकी बहुत ज़्यादा शाखें निकल गई हैं, हाइट बहुत ज़्यादा कर गया। हालांकि आड़ू की ना हाइट ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा शाखें होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी 3 साल आपने अच्छी तरह नज़दीक से नज़दीक रख के प्रूनिंग करनी है और चौथे साल आपने सही फल लेना है। और चौथे साल भी ज़्यादा टहनियाँ आपने काट देनी है, थोड़ी टहनियाँ रखनी है ताकि थोड़ा फल हो, मोटा हो, अच्छा हो, मीठा हो, हवा का अच्छी तरह क्रॉस हो, धूप का क्रॉस हो। अब इससे आगे है, मैं आपको दूसरा पहले दिखाता हूँ। अब ये हमने विदाउट कटिंग लगाया, बगैर किसी कटिंग के, जिस तरह आया था इसी तरह हमने लगा दिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। और ये पौधे की देखें इतनी ज़्यादा ये शाखें निकल आई हैं। अब ये बताएं कि पौधा कौन कौन सी शाख को ताकत देगा और उसके बाद कौन कौन सी शाख पे फल लगेगा। उसके बाद इसकी कोई शेप नहीं है, बेहंगम सा। इसी तरह अगर आज भी छोड़ देता है तो नेक्स्ट ईयर इसने और ज़्यादा इसी तरह फैलते जाना है, जैसे कि हम रूटीन में नॉर्मल होता था। तो वो फल किसी किसी टहनी पे लगता था, फिर कमज़ोर रहता था, हवा का धूप का क्रॉस अच्छी तरह नहीं होता था। तो अब इसकी हमने देख लिया तजर्बा कर, अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको ट्रेंड करेंगे, इसकी एक शेप बनाएंगे, उस शेप में ढालेंगे और आगे लेके जाएंगे। अब मैं एक और बात आपको बता दूं कि आड़ू जो है, आड़ू को अगर आप बीच में से क्रॉस देते हैं, आड़ू को धूप लगती है, हवा लगती है, वो आड़ू रेड कलर का होता है, ज़्यादा उसमें रेडनेस होती है। जो ज़्यादा रेड होता है वो ज़्यादा प्यारा होता है, ज़्यादा मीठा होता है। आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, ये इसकी शाखें हैं, रैली फैली हुई हैं। इससे ऊपर भी शाखें हैं, लेकिन हमने ऊपर वाली नहीं लेनी है, हमने 1.5 से 2 फीट रख कर इसको यहाँ से कटिंग कर देनी थी। अब कटने को हम यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, ये शाखें ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साइड पे। हम कोशिश करेंगे चारों साइडों पे इसकी शाखें लें और उनको आगे बढ़ाएं। तो अब ये दिखाएं आप, ये शाख और ये वाली शाखें ये हम रखेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर हम इन शाखों को बढ़ाएं और आगे यहाँ से प्याला स्टार्ट हो हमारा। और ये देख लें, ये घुटने तक आपका होना चाहिए, घुटने तक आपका होना चाहिए। अब मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। ये हमने सबसे पहले ये काट लेना है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये क्योंकि थोड़ी मोटी शाख है तो ये काट दी है। अब ये देखें, ये जो शाख थी इस पे हमारे ये बर्ड्स थे, यहाँ पे कुछ इक्का दुक्का फल लगना था, फूल निकलने थे, लेकिन पौधा यहाँ से इतना ऊपर आके ताकत कैसे देगा, कैसे वो जो है ना भरपूर फ्रूट बनेगा, वो कमज़ोर रह जाना था। इस वजह से हमने इसको काट दिया। फल की हम कोशिश करेंगे जितना नज़दीक से नज़दीक हम ले सकें। आज क्योंकि अभी पहले साल की इसकी प्रूनिंग है तो हम जितना नज़दीक से कर लें। तो मैं यहाँ से इसकी पहले साल की करूँगा, ये आप देख लें, इतना फासला हमने रखा हुआ है। यहाँ से आपने पहले साल की प्रूनिंग करनी है ये, और इसको हमने ये आप 3 शाखें ले ली हैं, ये चौथी शाख ले ली है। अब ये जो नज़दीक है, नीचे हैं, जो एक्स्ट्रा जो बाकी कमज़ोर शाखें होती हैं उनको हमने जड़ से काट देना है, जो मैच्योर शाखें हैं उनको हमने रखना है। इन शाखों पे हमने ये देखें, इन पे कल को हमने फ्रूट लेना है और इसको आगे लेकर जाना है। ये जो शाख आपको नज़र आ रही है इसको मैं यहाँ से काटूँगा, क्योंकि ये अब यहाँ से मैंने काटी है, ये यहाँ से भी यूँ इसकी जैली शाखें निकलेंगी तो यूँ ये फैल के आएगा। ये जो ऊपर वाला प्याला है ये यूँ फैल के आएगा। तो दरमियान में की तरफ कोई नहीं होना चाहिए है। इसकी जो भी शाख आप देखें दरमियान की तरफ आ रही है, इसकी तो आ रही नहीं है, वो भी काटनी है। और जो नीचे की तरफ मुँह होगा वो भी काटनी है। और जो सूख चुकी होंगी, ये जो बारीक होती हैं, ये भी आपने काटनी है। अब ये इसकी हमने यहाँ से इसकी हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को अगले साल हम यूँ लेके जाए। अगर ये काटा हुआ होता तो आज इसकी ये ऊपर वाली शाखें नहीं होनी थी, यही शाखें बड़ी हुई होनी थी। हमने इन शाखों को यहाँ पे एडजस्ट करना था और इसकी एक शेप बनानी थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आड़ू की प्रूनिंग के हवाले से। इसी तरह हमने दूसरे प्लाट में
पपाया प्लस आड़ू की मल्टी क्रॉपिंग की हुई है, उसकी मैंने कटिंग की थी। उसकी कटिंग मैंने थोड़ा इधर से रह के कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि अगले साल ये 4 फीट पे आएगी, उससे अगले साल 5-7 फीट पे आएगी तो ऊंचा हो जाएगा। तो मैंने उसकी दोबारा और प्रूनिंग की है, छोटा की है, वो भी साथ वीडियो चल रही होगी। तो उसको भी थोड़ा और कटिंग की है। जो पपीता था वो लास्ट ईयर कोरा पड़ा, इस साल ही कोरा पड़ा, उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो गया था, लेकिन आड़ू बच गया। अब आड़ू को हम रिकवर करेंगे। पपीते पे हमने मैक्रो प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे किया है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो वो उस तरह से भी हमने किया है और ये इस तरह से भी किया है। विदाउट कटिंग भी लगाया था, कटिंग के साथ भी लगाया, और सारी को शेप दे के चलना है। जितना आड़ू छोटा रखेंगे कद के हिसाब से और उसको शेप दे के लेके जाएंगे, उतना ही आप अच्छा फ्रूट ले लेंगे तीसरे साल में, चौथे साल में। और अगर आप बढ़ने देते हैं, कहते हैं हमने दूसरे साल ही लेना है, फ्रूट तो आएगा लेकिन वो छोटा रहेगा, उसमें आप गुड मिड हो जाएगी और हवा नहीं लगेगी, रोशनी नहीं लगेगी, जायका नहीं बनेगा, टेस्ट नहीं बनेगा, मोटा नहीं होगा, पायदार नहीं होगा। तो इस वजह से इन चीज़ों को शुरू से मैनेज करके लेके चलना होता है। और 2 से 3 साल का सब्र का फल मीठा होता है, 2 से 3 साल बाद लेना होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और अच्छी और जानदार वीडियो में और किसी प्रैक्टिकल फार्मिंग में। तो हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।